एक ही मंडप में एक तरफ संस्कारी इमली लंबा घूंघट डाले खड़ी है, दूसरी तरफ मॉडर्न ताशा स्टाइलिश स्लीवलेस लहंगे में है। केतकी के दोनों बेटे शादी के बंधन में बंध गए। गांव की संस्कारी इमली और शहर की मॉडर्न ताशा अब एक ही छत के नीचे साथ रहने वाली थी। दरवाजे पर संस्कारी इमली लंबा घूंघट डाले खड़ी है। सास दोनों का गृह प्रवेश करवाती है। तब भोजपुरिया टशन में इमली बोलती है, माँ जी बस अब हम आ गए हैं ना, आपको गरम गरम रोटी पकाई के खिलाएंगे और सारा काम एकदम नचा के रख देंगे। इमली फार्म बलिया है, हम घी की रोटी खिलाकर एकदम तगड़ा कर देंगे सबको। इस पर मॉडर्न बहू ताशा मजाक उड़ाते हुए बोलती है, दिस इज टू मच फनी। मम्मी जी अंगूर देखकर आप तो गांव से चलता फिरता लंगूर उठा ले आई है। इस पर केतकी मॉडर्न और संस्कारी गांव वाली बहुओं को देखकर मुस्कुराती है और समझ जाती है कि ये दोनों बहुएं अपने अपने अंदाज में घर की रंगत को बदलने वाली हैं। इमली बहू तुम तो ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाओगी और ताशा बहू अब तुम दोनों को मिलकर घर को संभालना है, समझी। इसी तरह से समय बीतता है। इमली एक कुशल सर्वगुण संपन्न बहू की तरह ससुराल की जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही होती है, जबकि मॉडर्न बहू ताशा अपने मेकअप और फैशन में व्यस्त रहती है। ताशा को घर के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। एक दिन इमली गुनगुनाते हुए सफाई कर रही थी। आज करेंगे हम घर की सफाई, सासू की बहू सजना की लुगाई, झूम झूम के मस्ती में इमली झाड़ू लगाई है, झूम झूम के मस्ती में इमली झाड़ू लगाई। क्या बात है, शाबाश इमली, तुम तो एकदम दूध जैसे घर चमचमा दिया हो। इस पर मॉडर्न बहू ताशा ताने मारते हुए बोली, तुम भी एक नंबर की बॉडम हो, झाड़ू पोछा करने में ही मस्त रहती हो, थोड़ा खुद पर भी ध्यान दिया करो। ये पुराने गांव वाले टाइप्स एक बिंदी जूड़ा बनाकर जोकर बनी रहती हो, ये तरीके छोड़ो और कुछ नया स्टाइल ट्राई करो। ये कोई गांव नहीं है, ये शहर है इमली। ताशा दीदी घर के काम भी जरूरी होवत है, हमको तो घर को संभालने में सुकून मिलता है, आप ही ये मॉडर्न स्टाइल मारो। ये सुनकर ताशा चिढ़ जाती है, जल्दी कहेंगी, मेरी तरह कभी मॉडर्न और सुंदर दिख नहीं सकती, इसीलिए बहानेबाजी बना रही है। वेल मुझे तो अपनी सुंदरता मायने रखता है, ज्यादा संस्कार का अचार थोड़ी डालना है। इसी तरह से अब करवा चौथ का त्योहार करीब आ जाता है। इमली अपने करवा चौथ को लेकर बहुत उत्साहित है, वहीं ताशा उसके तरीके से त्योहार की तैयारी कर रही है, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ महंगी शॉपिंग पर है। करवा चौथ का त्योहार करीब था। इमली के लिए यह व्रत खास था, उसका पहला करवा चौथ। उसने मन में कई सपने संजो रखे थे। वहीं ताशा के लिए यह मौका बस फैशन और महंगी शॉपिंग का था। इमली की तैयारी घर के साधारण नियमों के अनुसार थी, जबकि ताशा ने शॉपिंग मॉल से नई ड्रेस और गहनों की लंबी लिस्ट तैयार की थी। सास दोनों बहुओं को सरगी में करवा चौथ की साड़ी और गहने देती है। इमली इसे खुशी से स्वीकारती है, जबकि ताशा इसे मना कर देती है। बेटा ये साड़ी और गहने तुम्हारे पहले करवा चौथ के लिए हैं, इसे पहनकर पूजा करना। माँ जी आपके दिए हुए सामान से करवा चौथ का व्रत और भी खास हो जाएगा, बहुत आभार आपका। केतकी ताशा को साड़ी देती है, लेकिन ताशा नाराजगी जताते हुए साड़ी मना कर देती है लेने से। सासू माँ ये साड़ी मेरे स्टाइल की नहीं है, मैं तो ब्रांडेड चीजें ही पहनती हूँ। करवा चौथ को भी थोड़ा मॉडर्न तरीके से मनाना चाहिए, ऐसे पुराने तरीके से नहीं। ताशा बहू करवा चौथ का व्रत दिखावे के लिए नहीं, दिल से निभाने के लिए होता है, ना कि दिखावे से। समय के साथ तुम्हें ये सब समझ में आएगा। आज करवा चौथ का दिन होता है। इमली सुबह सुबह उठकर घर आंगन को गांव के रीति रिवाज के अनुसार गोबर से लीपती हुई झूम झूम कर गाने लगती है। ढल गई रात दिन चढ़ गया, भैया आज करेंगे घर की साफ सफाइया, चटक लाल लाल साड़ी पहनकर आज खूब सजेगी इमलिया, हाँ सजेगी इमलिया। तभी ताशा गुनगुनाने की आवाज से चिड़चिड़े मिजाज में आती है और गलती से गोबर पर फिसल जाती है। इमली ठहाके मारकर जोर जोर से हंस पड़ती है। लो भैया फैल गया रायता। ताशा गुस्से में इमली की तरफ देखती है और तिल मिलाकर बोलती है, ये क्या पागलपन है इमली, तुमने पूरा आंगन गोबर से लीप दिया, छली कहेंगी। ये शहर है, यहाँ कोई ऐसे काम नहीं करता। ताशा दीदी करवा चौथ के दिन गोबर से आंगन लीपना बहुत शुभ माना जाता है, ये हमारे रिवाज हैं जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं। तुम्हारे रिवाज तुम्हें मुबारक, मुझे बस इस गोबर से दूर रखो, मेरी ड्रेस खराब हो गई, मुझे तो बस अपने लुक्स और स्टाइल की चिंता है। वहीं ताशा पार्लर से सारा मेकअप करा कर आती है। उसने स्टिकर वाली नकली मेहंदी लगाई है और महंगे गहनों से खुद को सजा लेती है। ताशा को अपनी शॉपिंग और लुक्स का शो ऑफ करने में मजा आता है।
संस्कारी इमली ने अपने पहले करवा चौथ व्रत की तैयारी सादगी से की थी। उसने पैरों में महावर, हाथों में पिसी हुई मेहंदी लगाई और अपनी साड़ी से लेकर गहने तक हर चीज को पूरी श्रद्धा से पहनकर खुद को सजी धजी सुहागिन की तरह तैयार किया। वहीं ताशा ने पार्लर से सारा मेकअप करवाया और हाथों में नकली स्टिकर वाली मेहंदी लगाकर महंगी ड्रेस में खुद को स्टाइलिश रूप दिया। उसके बाद करवा चौथ एक और मौका था दिखावे का। देखो इमली, ये है असली तरीका त्योहार मनाने का। महंगी साड़ी, ब्यूटी पार्लर के मेहंदी और ये ब्रांडेड गहने। तुम्हारा ये पुराना तरीका तुम्हें ही मुबारक। दीदी, त्योहार दिल से मनाए जाते हैं, चीजों से नहीं। और साज श्रृंगार से ज्यादा सुहागन का प्यार और श्रद्धा मायने रखता है। अरे छोड़ो इमली, तुम ये पुरानी बातें मत किया करो। आजकल हर चीज दिखावे से होती है। पूजा का समय आता है। इमली पूरे धैर्य और भक्ति से करवा चौथ की कथा सुन रही होती है। वहीं ताशा कानों में ईयरफोन लगाकर बैठी होती है। ताशा को पूजा के रिवाजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। करवा चौथ की पूजा का समय आ चुका था। इमली पूरी श्रद्धा से कथा सुन रही थी। उसने हर रिवाज को दिल से अपनाया। वहीं ताशा, जो इस व्रत को बस एक औपचारिकता समझ रही थी, कानों में ईयरफोन लगाकर आराम से बैठी थी। उसके लिए यह सब महज एक पुरानी परंपरा थी जिसका उसके जीवन में कोई महत्व नहीं था। कीत की सास ताशा को ईयरफोन लगाए देखकर उसे समझाने की कोशिश करती है। बेटा, ये करवा चौथ की पूजा है, इसमें मन और श्रद्धा जरूरी होती है। अगर तुम इस व्रत को ठीक से निभाओगी तो इसका फल मिलेगा। सासू माँ, आप चिंता मत करो, मैं बस फॉर्मेलिटी के लिए बैठी हूँ। वैसे भी आजकल ये सब बातें किसे प्रभावित करती हैं? असली जिंदगी तो कुछ और ही है। केतकी निराश होकर इमली की तरफ देखती है, जो पूरी श्रद्धा से कथा सुन रही थी। वो समझ जाती है कि दोनों बहुओं के स्वभाव में कितना अंतर है। इमली में सच्चाई और निष्ठा है। यही सच्ची बहू है जो अपने संस्कार से जुड़ी है। ताशा को समझने में वक्त लगेगा, पर एक दिन वो भी समझ लेगी। करवा चौथ का मुख्य दिन आता है। ताशा के पति रणवीर का एक गंभीर एक्सीडेंट हो जाता है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। ताशा ये खबर सुनते ही घबरा जाती है और टूट जाती है। उसे अपनी लापरवाही और घमंड का पछतावा होने लगता है। इमली इस कठिन समय में ताशा को सहारा देती है और रणवीर की सलामती के लिए करवा चौथ माता से प्रार्थना करती है। इमली, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारे रीति रिवाज और परंपराओं का मजाक उड़ाया। मुझे लगा था कि ये सब फालतू है, लेकिन अब समझ आ रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। रणवीर की हालत, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। दीदी, अब पछताने का वक्त नहीं है। करवा चौथ माता से प्रार्थना करेंगे कि भैया की सलामती हो। सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो। अपनी इमली पूरी श्रद्धा से करवा चौथ माता के मंदिर में जाकर प्रार्थना करती है। उसकी प्रार्थना में विश्वास और सच्चाई है। रणवीर की हालत में धीरे धीरे सुधार आने लगता है। ताशा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो इमली के सामने कृतज्ञता प्रकट करती है। रणवीर के ठीक होने के बाद ताशा इमली के पास आती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो इमली से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती है और करवा चौथ की असली महत्ता को समझती है। इमली, तुमने जो मेरे लिए किया है उसके लिए मैं जिंदगी भर तुम्हारी आभारी रहूंगी। तुमने मेरे पति की जान बचाने के लिए करवा चौथ माता से प्रार्थना की, जबकि मैंने तुम्हारा हमेशा मजाक उड़ाया। आज मुझे समझ आया है कि सच्ची पूजा व्रत का महत्व क्या होता है। मुझे माफ कर दो। दीदी, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। हम सब एक ही परिवार हैं। मैंने जो किया वो मेरा फर्ज था। अब सब ठीक हो गया है, यही सबसे बड़ी बात है। दोनों बहुएं करवा चौथ का व्रत एक साथ खुशी खुशी खोलती हैं। इमली की सादगी और सच्चाई ने ताशा का घमंड चूर कर दिया था और दोनों के बीच एक नई समझ और अपनापन पैदा हो गया। सास ये देखकर खुश होती है। आज तुम दोनों ने ये साबित कर दिया कि परिवार की सच्ची ताकत एक दूसरे के साथ खड़े रहने में है। असली बहू वही होती है जो परिवार को साथ बांधे रखे। अंत में संस्कारी और मॉडर्न बहुएं एक साथ सास के चरण स्पर्श करती हैं। पूरा परिवार एक नई शुरुआत की ओर बढ़ता है। करवा चौथ का यह दिन ताशा और इमली के लिए एक नई समझ और सच्चे रिश्ते की शुरुआत बन जाता है। करवा चौथ के इस पवित्र दिन ने दो बहुओं के बीच की दूरियों को मिटा दिया। इमली की सच्चाई और ताशा की समझ ने इस परिवार को और मजबूत बना दिया। करवा चौथ का व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि रिश्तों को जोड़ने और समझने का प्रतीक बन गया। दोस्तों, आपका जन्म कहां पर हुआ है, गांव में या शहर में? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।